आई थिंक ये हो सकता है कि हम लोग डूम्सडे में कुछ स्टोरी को नहीं देख पाएंगे और ये बहुत ही दुख की बात है। इवन मार्वल ये पहले भी कर चुका है। इन्फिनिटी वॉर में थैनोस का एक बड़ा वॉर मार्वल हमें नहीं दिखाया है। इन्फिनिटी वॉर में फर्स्ट टाइम थैनोस विदाउट एनी इन्फिनिटी स्टोन खुद के फुल आर्मी के साथ ज़ेंडाया के ऊपर अटैक किया था, जो कि मार्वल ने हमें नहीं दिखाया है और वो चीज हम कभी भी नहीं देख पाएंगे। और इसलिए ही सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या मार्वल फिर से डूम्सडे में डॉक्टर डूम के कुछ स्टोरी को नहीं दिखाएंगे। एक्चुअली आज का वीडियो इसी टॉपिक में होगा, जहाँ हम बात करेंगे कि मार्वल एवेंजर्स डूम्सडे में डॉक्टर डूम के बैक स्टोरी को और सेंट्री वर्सेस डॉक्टर डूम के बैटल को कैसे दिखाएगा और इस बैटल में हमारे न्यू एवेंजर्स का क्या रोल होगा। मुझे लगता है कि डूम्सडे का स्टार्टिंग बहुत ही भयानक होगा, जहां इनका अचान ऑलरेडी शुरू हो चुके होंगे और डॉक्टर डूम उसको एनालाइज कर रहा होगा। 99% चांस है कि एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी में टोनी स्टार्क का नाइटमेयर एवेंजर्स डूम्सडे में सच होगा। हो सकता है इस यूनिवर्स में एवेंजर्स मारे जाएंगे और कुछ एक्समैन मेंबर एक साथ होके डॉक्टर डूम के अगेंस्ट फाइट करेंगे। इवन जैसे स्टार्टिंग एक्समैन डे ऑफ फ्यूचर पास्ट का हुआ था, वैसे ही स्टार्टिंग डूम्सडे का होगा, जहां सेंटिनल्स की जगह डूम बॉट्स होगा। बट एट द एंड ये यूनिवर्स भी डिस्ट्रॉय होगा। देन डॉक्टर डूम इस यूनिवर्स के डिस्ट्रॉयड पार्ट को किसी और जगह टेलीपोर्ट करेगा और यही से ही हम लोग डॉक्टर डूम का पावर्स और इंटेंशन जान पाएंगे। लाइक ये बंदा यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता, बल्कि यूनिवर्स के डिस्ट्रॉयड पार्ट को एक साथ जोड़ के एक नया वर्ल्ड बनाना चाहता है, जहाँ सिर्फ रूल चलेगा डॉक्टर डूम का। इवन हम लोग ऑलरेडी थंडरबोल्ट मूवी में फैंटास्टिक फोर को देख चुके हैं और जैसे इन्फिनिटी वॉर में हल्क ने सबको वार्न किया था थैनोस के लिए, वैसे ही फैंटास्टिक फोर का टीम आर्थ 616 में आके सबको वार्न करेगा डॉक्टर डूम और इनकर्जन के लिए। बट हमारे न्यू एवेंजर्स एक ऑल्टरनेट यूनिवर्स के टीम को ट्रस्ट नहीं करेगा। बट एक्चुअल प्रॉब्लम तब शुरू होगा जब रीड रिचर्ड डॉक्टर डूम का फेस हमारे न्यू एवेंजर्स को दिखाएगा, क्योंकि डॉक्टर डूम का फेस टोनी स्टार्क के जैसे है और इसलिए ही कोई भी फैंटास्टिक फोर के टीम के ऊपर विश्वास नहीं करेगा कि टोनी स्टार्क के जैसे देखने वाला कैरेक्टर एक विलेन भी हो सकता है। और इसलिए ही डॉक्टर डूम आर्थ 616 में आने से पहले ही हमारे एवेंजर्स दो टीम में डिवाइड होंगे, जिनके अंदर एक टीम डॉक्टर डूम को टोनी स्टार्क सोच के हेल्प करेंगे और इसमें हो सकता है हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज और पीटर पार्कर भी होगा। और दूसरी तरफ और एक टीम रीड रिचर्ड के बात सुनकर डॉक्टर डूम के अगेंस्ट होंगे और ये दो टीम होगा हमारे थंडरबोल्ट का न्यू एवेंजर्स और सैम विल्सन का एवेंजर्स टीम। मे बी हो सकता है कि एवेंजर्स डूम्सडे में हम लोग सिविल वॉर के जैसे एक छोटा बैटल भी देख पाएंगे, जहां हमारे दोनों सुपर हीरो टीम एक दूसरे के साथ फाइट करेंगे और ये मौका डॉक्टर डूम के लिए एक बढ़िया होगा इस आर्थ को कॉन्कर करने के लिए। बट एट दी एंड सब लोग समझेंगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम डॉक्टर डूम ही है, लेकिन तब तक बहुत कुछ बदल चुके होंगे, बहुत बुरे चीज हो चुके होंगे। देन हमारे न्यू एवेंजर्स और एवेंजर्स एक साथ टीम बनाकर डॉक्टर डूम के अगेंस्ट फाइट करेंगे। बट हमारे थॉर गार्डियंस के साथ मिलकर हर एक यूनिवर्स के कोने कोने में जाके इनका एक्शन रोकने की कोशिश करेगा और आई थिंक इसी जर्नी में थॉर लोकी के साथ मिलेगा। बट दूसरी तरफ जब हमारे एवेंजर्स टीम डॉक्टर डूम को हरा नहीं पाएंगे, तब हमारे प्यारा बॉब सेंट्री में टर्न होगा। बेसिकली सेंट्री डॉक्टर डूम को रोकने का कोशिश करेगा। एक साइड है एक अनस्टेबल कैरेक्टर अल्टीमेट पावर्स के साथ, जिसका पावर्स के झलक हम लोग अभी तक नहीं देखा है, और दूसरी तरफ डॉक्टर डूम जो एक कैलकुलेट जीनियस कैरेक्टर है, जो मैजिक और साइंस को कंबाइन करके खुद को इतना ज्यादा पावरफुल बनाया है कि वो कोई भी गॉड लेवल कैरेक्टर को इजीली डिफीट कर सकता है। आई थिंक ये फाइट एक लेजेंडरी फाइट होगा, जहां डॉक्टर डूम सिर्फ सेंट्री को हराएगा नहीं, मारेगा। और यही डॉक्टर डूम का बहुत बड़ा भूल होगा, क्योंकि सेंट्री मारने के बाद द वॉइड बाहर आएगा, जो डॉक्टर डूम को उसके डार्केस्ट फेयर को दिखाएगा। और यही मोमेंट होगा जहां हम लोग फर्स्ट टाइम डॉक्टर डूम का बैक स्टोरी देख पाएंगे, जहां उसके माँ के मारने का गम, रीड रिचर्ड के साथ हारने का गुस्सा और खुद के यूनिवर्स को ना बचाने का गिल्ट डॉक्टर डूम को बहुत ही ज्यादा तोड़ेगा। बट वो लोग यहाँ पर ट्विस्ट होगा कि डॉक्टर डूम ये सब देखकर और भी ज्यादा मोटिवेट हो जाएगा, जो एक्चुअली वॉइड के लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग होगा कि एक इंसान जिसका बैक स्टोरी इतना खराब है, वो कैसे खुद के डार्कनेस के सामने हार नहीं मान रहा है। और इसके बाद दो पॉसिबिलिटी हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉमिक्स में नाल के जैसे डॉक्टर डूम भी सेंट्री को बीच में से चीट देगा, जो एक्चुअली डॉक्टर डूम का पावर्स लेवल शो करेगा। और सेकंड पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग डॉक्टर डूम द वॉइड के पावर्स एब्सॉर्ब करेगा और उसी पावर्स को यूज करके एलॉयड को हराएगा। और जब डॉक्टर डूम लोकी को मारने जाएगा, तब वो देखेगा कि वह लोकी नहीं है, क्योंकि पहले से ही लोकी ने देख लिया था कि डॉक्टर डूम उसको मारने आ रहा है। बेसिकली लोकी ने पहले ही हर एक पॉसिबिलिटी को देख लिया था कि कैसे डॉक्टर डूम को हराया जा सकता है। बट एक ही पॉसिबिलिटी है जहां लोकी हर एक एवेंजर्स, एक्समैन, फैंटास्टिक फोर को एक साथ लाकर डॉक्टर डूम के अगेंस्ट फाइट करेगा। बट इतना कुछ करने के बाद भी एवेंजर्स डूम्सडे के एंडिंग में डॉक्टर डूम पूरे मल्टीवर्स को खत्म करेगा और एक नया वर्ल्ड क्रिएट करेगा। और मे बी डूम्सडे के पोस्ट क्रेडिट में हम देख पाएंगे कि सेंट्री के अंदर से द वॉइड को बाहर करने के बाद भी उसके अंदर उसका पूरा पावर्स अभी भी है। तो हाँ गुरु लोग, यही था एवेंजर्स डूम्सडे का कुछ पॉसिबिलिटी, जहाँ बेसिकली द वॉइड के थ्रू ही हम लोग डॉक्टर डूम का बैक स्टोरी देख पाएंगे। हाँ जानता हूँ इस थ्योरी में बहुत ही ज्यादा लूप होल है। इवन तुम लोग ये भी कहोगे कि एवेंजर्स डूम्सडे में थॉर कहाँ है। एक्चुअली डूम्सडे में थॉर का स्क्रीन टाइम बहुत ही ज्यादा कम होगा, बट सीक्रेट वॉर्स में हम लोग थॉर का एक अलग ही रूप देख पाएंगे, जहाँ थॉर उसके अल्टीमेट पावर्स में होगा। तो हाँ गुरु लोग, इस थ्योरी के ऊपर तुम्हारा ओपिनियन, तुम्हारा थॉट, और अगर तुम लोगों के पास कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे जरूर कमेंट में बोलना।